इस वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं रेसिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप जो है कमेंट्स के अंदर बताओ रेसिस्टिविटी जो है उसका एसआई यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, फिर इस लेक्चर को देखो। ठीक ठीक, तो सबसे पहले जो है अगर आपसे पूछा जाता है कि रेसिस्टिविटी क्या है तो आप हेडलाइन बनाओगे। हेडलाइन क्या बनाओगे? हेडलाइन बनेगा हमारा रेसिस्टिविटी, जिसको हम रो से दिखाते हैं। ठीक है, आप इससे पहले जो है रेसिस्टेंस भी बताना कि रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है और रेसिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है। ठीक, और रेसिस्टिविटी का एक और नाम होता है जो आपको इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर में बताना है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो रेसिस्टिविटी कैसे हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लो आपका ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये क्या है हमारा? एक कंडक्टर है जिसका अगर एरिया देखोगे तो 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसका लेंथ देखोगे तो लेंथ भी हमारा 1 मीटर है ना। मतलब अगर आप इस वायर को देखोगे तो यूनिट वॉल्यूम है ये, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? एक यूनिट वॉल्यूम है। ऐसा ही में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी कंडक्टर या किसी भी वायर का लेंथ 1 मीटर हो जाए और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, जो कि यूनिट वॉल्यूम कहलाता है, उसके अंदर में जो रेसिस्टेंस होता है वही रेसिस्टेंस क्या कहलाता है? रेसिस्टिविटी कहलाता है। मतलब रेसिस्टिविटी कुछ और नहीं, रेसिस्टेंस ही है, लेकिन यूनिट वॉल्यूम के लिए, या उसको ऐसे बोलो आपका यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ के लिए अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम ही होगा। ठीक है, तो जनरली आपका वॉल्यूम नहीं लिखा रहता है, वहाँ पे आपका एरिया 1 मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर या लेंथ 1 यूनिट स्क्वायर लिखा रहता है। ठीक है, अच्छा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जो है कमेंट्स के अंदर लिखो तो रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो हम क्या लिखने वाले हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि किसी भी कंडक्टर का अगर हमारा लेंथ 1 मीटर हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाए? 1 मीटर हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? उसके अंदर जो रेसिस्टेंस होगा वही रेसिस्टेंस हमारा रेसिस्टिविटी कहलाएगा। है ना। बाद बाकी आपसे जो पूछा गया है उसका जवाब दो कि रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेसिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है। और जब रेसिस्टेंस हो जाए तो रेसिस्टिविटी के बारे में लिखो कि उसका क्या यूनिट होता है, क्या डायमेंशन होता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? चलो, और टेम्परेचर का कैसा प्रभाव है ये भी बताना कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे टेम्परेचर का कैसा प्रभाव है। रेसिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है। समझ में आ गया? चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि जो रो है वही आर के बराबर है, या आर है जो वही रो के बराबर है, अगर ये कंडीशन है यूनिट वॉल्यूम है तो। ठीक है, अगर यूनिट वॉल्यूम है तो वो क्या होगा? हमारा बराबर होगा। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे देखो लिखेंगे हम द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? दैट इज, आप क्या जानते हो कि हम ये जान रहे हैं कि रो बराबर आर एल बाई ए होता है, क्योंकि आर बराबर हम लोगों ने याद कर रखा है कि आर बराबर रो एल बाई ए होता है। तो वहां से अगर आप रो निकालोगे तो क्या आएगा? आर एल बाई। अब जैसा कि कहा गया है कि अगर हमारा लेंथ क्या हो जाए, अगर इफ लेंथ हमारा 1 मीटर हो जाए और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो जो आपका आर होगा वही हमारा रेसिस्टिविटी होगा। ठीक है, साथ में जो है 2 पॉइंट और लिख के आइए। जैसे कि हमको क्या लिखना है कि इसका एसआई यूनिट जो है क्या होता है, इसका एसआई यूनिट आपका क्या आ जाएगा? ओम मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओम मीटर। कैसे वो आप बताना वहाँ पे। ठीक है, पहले आप रेसिस्टेंस का देख लेना, उसके बाद ये बताना। ठीक है, साथ में दूसरा पॉइंट क्या लिखने वाले हैं हम? डायमेंशन ऑफ रेसिस्टिविटी लिखाने वाले हैं। तो उसमें होगा एम एल का पावर 3 टी का -3 और ए का -2। ठीक है, ये आप रेसिस्टेंस का कहाँ से डायमेंशन लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो वहाँ पे V इक्वल टू जो आई आर होता है, तो वहाँ से R इक्वल टू बी बाई क्या लिख सकते हो? आई। तो यहाँ से आप आराम से डायमेंशन लिख सकते हो। क्या ये बात क्लियर हो गया? ठीक है, तो रेसिस्टिविटी अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप इसी तरीके से फिगर बना दोगे, मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दोगे, लैंग्वेज लिख दोगे और साथ में ये 2 पॉइंट ऐड कर दोगे। ठीक है, साथ में आपको जो यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो कमेंट्स के अंदर आप डालिए, लिखिए कि जो रेसिस्टिविटी है उसका दूसरा नाम क्या है ना। ये जो है टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड होता है। ठीक है,
और रेसिस्टिविटी अगर देखोगे तो रेसिस्टिविटी आपका जो है सेमी कंडक्टर का भी होता है। तो सेमी कंडक्टर का कैसा होता है, ठीक है, टेम्परेचर से कैसे होता है। अगर मान लो कि सेमी कंडक्टर का बात करें तो रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा, और कंडक्टर का देखिए तो टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज करने से क्या होगा। क्या ये बात समझ में आ गया? तो आप इसको जो है रेडी कर लेना 2 मार्क्स के लिए। साथ में आप जो है इससे रिलेटेड जो कंडक्टर ये क्या होते हैं, कंडक्टिविटी होता है, जो इसका रेसिप्रोकल होता है, ये भी देख लेना, ठीक है। रेसिस्टेंस होता है, उसका कंडक्टेंस होता है ना। तो आप ये सब छोटा छोटा चीज़ें आप चाहो तो वो कॉपी से भी देख सकते हो, और नॉर्मल अगर पूछे तो आप ये याद कर सकते हो। अगर होगा तो नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में जो है हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी फिलहाल तो इस वीडियो में अपने को रेसिस्टिविटी कवर करना था। और रेसिस्टिविटी का जो अगर आप लिखे होगा तो रेसिस्टिविटी का जो दूसरा नाम है क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या होगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी का ही दूसरा नाम है। तो कभी आपको दिख जाए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, तो ये रेसिस्टिविटी ही है, ठीक है। अच्छा, रेसिस्टिविटी जो है किन बात पे डिपेंड नहीं करता है, क्या लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, ये कमेंट्स के अंदर बताना, ठीक है। क्या रेसिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, ये भी कमेंट्स के अंदर बताना, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे आगे